इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी साहब। ये दर्द है हमारा, हमें मालूम है। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए साहब। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग, बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। पता है अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहाँ तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। सब कुछ 2 आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है? भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए 100 प्रश्न पूछने और आपको पूरा 1 साल मिलता है। क्या आप वो 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप जानबूझ के एक पेपर में 100 में से 20, 25, 30 तक सवाल गलत पूछते हैं, और आप कहते हैं कि हर गलत सवाल पे जो बच्चा पेपर देगा उसको एक सवाल पे 100 रुपए देना होगा। आप सोचिए, ये एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इन्होंने इस एग्जाम सिस्टम को धंधा बना दिया। यहाँ पे जो हमारे पुलिस मित्र या CISF या BISF वाले जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना दर्द झेल के उनको ये वर्दी मिली, जबकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार सिस्टम की खामियों के चलते नहीं मिली। 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, बड़ा खुश हुए और फॉर्म भरा लिया। 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, सोचिए, और सबसे 500-500 रुपए लिया गया कि आप 500 रुपए दीजिए। जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े। जब से मैं पीछे ये सारी बातें सुन रहा हूँ तो दिल बड़ा बेचैन सा है, और मैं आज अपने पिछले 10 साल के पूरे संघर्ष में जो मैंने कमियां सिस्टम में देखी सब पे बात कर रहा हूं। आज पता है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे समस्याएं नहीं होती, या भारत में भी पहले समस्याएं नहीं थी। फिर क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है, और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये किसकी है? और हम सब ने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना। बी टीम है। यहाँ पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं, आपको जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है, और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है,
लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता। अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछ दो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बुगलने से पढ़ते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए, ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा, उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कह के इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक है। आप कौन सा भारत का क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं कि आपके साथ गलत होता रहे, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहे हैं अपना काम? वित्त मंत्री कर रही है अपना काम, तभी महंगाई यहाँ तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कहीं कोने में पड़ी। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे हैं, उसके लिए भी उनको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की बेटी, दहशतगर्दों की बेटी। मैं ये मान रहा हूं, मुझे इससे खुशी हुई कि कम से कम उनके अंदर दहशत तो आई, बी टीम से ही आई, लेकिन दहशत आई तो सही। बोलने में मजबूर तो हुए। ये जो इस्तीफे वाली बात है, बहुत लोग कि यार इस्तीफा क्यों? अरे हम ये चाहते हैं कि इस चीज का शुभारंभ हो। क्या लगता है कि अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक बार 2 तो सही, फिर हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लोगों से मांगेंगे। होगा भाई, जब विपक्ष, इसलिए बेचारा विपक्ष की लाचारी को भी आने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो भी पहले करके बैठा है, तभी तो हालात यहाँ तक पहुंचे। अब वो बेचारा आवाज उठाने में असमर्थ है, उसको पता है आवाज उठाएंगे तो आवाज के साथ ये भी दबा दिए जाएंगे, अब वो नहीं उठाएगा आवाज। अब बात आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि ना उसका